एक केस ने पूरी इंडिया को शॉक कर दिया। चेतन अग्रवाल मर्डर केस। मंगेतर के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था और ये मंगेतर अपने होने वाले पति के मौत का क्या इंतजाम कर रही थी। ने एक लड़की पर अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या का आरोप लगाया। अपने मंगेतर के मरने के बाद लिख रही थी कि आई लव यू सो मच, तुम मुझे क्यों छोड़ गए मेरे जन्मदिन पर। जब लोगों ने डिटेल सुनी तो सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने उसको धक्का मारा जिसकी वजह से केतन पीछे से लग गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा के उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। क्या किसी इंसान को इतना ट्रस्ट करने के बाद भी धोखा मिल सकता है? इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी धोखा मिल सकता है? और सच बताऊं तो जब भी कोई रिलेशनशिप या फिर बिट्रेयल वाला केस सामने आता है तो लोग एक एजम्पशन जरूर करते हैं कि शायद रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी होगी, शायद डेली लड़ाई होती थी होगी, या फिर प्यार नहीं बचा होगा, या फिर पार्टनर जो है वो टॉक्सिक रहा होगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। कई बार धोखा उन रिलेशनशिप में होता है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है। ऐसे कपल का इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो उनका इंस्टाग्राम ऐसे लगेगा जैसे कि ये मेड फॉर ईच अदर है। बिल्कुल हैप्पी लगेंगे फोटोज, उनकी कन्वर्सेशंस भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, मगर सिर्फ एक गलती, एक सीक्रेट, एक अफेयर, एक बिट्रेयल और सब कुछ खत्म हो जाता है। हमेशा रिलेशनशिप का डेंजरस एनिमी टॉक्सिक पार्टनर नहीं होता। रिलेशनशिप का एनिमी वो होता है जो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहा होता है और सामने वाले पार्टनर को पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। और इस केस में भी यही हुआ है। और आज हम जानेंगे कि लोग चीट क्यों करते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हैप्पी रिलेशनशिप में कोई चीटिंग नहीं होती। ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। अगर चीटिंग सिर्फ अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में होती तो सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग कभी चीट ही नहीं करते, क्योंकि चीटिंग का कनेक्शन सिर्फ हैप्पीनेस या फिर सक्सेस से नहीं होता। चीटिंग का रीजन ह्यूमन नेचर से भी होता है। रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है मगर इंसान नहीं, और यही बात लोग मिस कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन को एक चीज बहुत पसंद है, वो है नोवेल्टी, नई चीज, नया एक्सपीरियंस। इसीलिए नई चीज बहुत एक्साइटिंग लगती है। जैसे कि नया फोन, वो बहुत एक्साइटिंग लगेगा, या फिर नई कार। अगर आप नई कार लोगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा कुछ दिन तक, उसके बाद में आपको वापस से वही पुरानी लगने लगेगी और वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग रिलेशनशिप में भी नई एक्साइटमेंट ढूंढते हैं और उन्हें पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें बस बोर्डम से प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पर 500 शोज होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि कुछ देखने लायक ही नहीं है। ब्रेन कभी कभी रिलेशनशिप में भी वही ड्रामा देखता रहता है, लेकिन एक्साइटमेंट और लव दो अलग चीजें होती है। और बहुत सारे लोग ये डिफरेंस को समझने में मिस्टेक करते थे। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें वैलिडेशन का नशा होता है, मतलब किसी का अटेंशन मिलना, किसी का एडमायर करना, किसी का फ्लर्ट करना, किसी का कहना कि तुम बहुत अमेजिंग हो। और कुछ लोग इस फीलिंग के एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें अफेयर से प्यार नहीं होता, उन्हें अटेंशन से प्यार होता है। और कभी कभी लोग पार्टनर को चीट नहीं करते, बस अपनी इनसिक्योरिटीज को फीड करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो इसीलिए चीट नहीं करते क्योंकि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। जिस तरह से एग्जाम में असली टेस्ट तब होता है जब इन्विजिलेटर रूम से बाहर जाता है, और कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब कोई देख नहीं रहा होता है। और इसीलिए ट्रस्ट जो है वो रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। कुछ रिलेशनशिप सरफेस लेवल पर बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, मगर अंदर से वो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। बिल्स तो पे हो रहे होते हैं, ट्रिप्स भी हो रही होती है, फोटोज भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, मगर जो कन्वर्जेशन होती है वो मर चुकी होती है। जो एक्चुअल में उनका कनेक्शन होना चाहिए वो मर चुका होता है। फिर कोई तीसरा इंसान आता है जो बस सुन लेता है, और फिर यहाँ से इमोशनल अफेयर शुरू हो जाता है। और कई बार अफेयर बेडरूम से नहीं, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट से शुरू होता है। और कुछ लोग जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये वाला रीज़न बहुत ही अजीब है। कुछ लोग खुद अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हैप्पीनेस अनकंफर्टेबल लगता है। अगर किसी ने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लाइफ स्पेंड की हो, या फिर उनका पास्ट पार्टनर जो था वो बहुत टॉक्सिक था, तो उन्हें जो सिक्योर एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगता है और बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। उन्हें ड्रामा फेमिलियर लगता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो आग लगने पर पानी डालकर बुझाते नहीं, ये लोग खुद उसमें पेट्रोल डाल देते हैं। और कई बार चीटिंग जो है वो पार्टनर के बारे में कम और खुद के अनरिजॉल्व ट्रॉमा के बारे में ज़्यादा होती है।
आजकल लोग हर चीज का ब्लेम सामने वाले पार्टनर पर डाल देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। और हैप्पी रिलेशनशिप कोई गारंटी नहीं है। और अगर रिलेशनशिप लॉक है तो कैरेक्टर उसकी चाबी है। और अगर इंसान के वैल्यूज सही नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप सेफ नहीं है। तो सवाल ये है कि लोग हैप्पी रिलेशनशिप में भी क्यों चीट करते हैं। नॉवेल्टी, वैलिडेशन, अपॉर्चुनिटीज, इमोशनल डिस्कनेक्शन और कभी कभी इमेच्योरिटी। और अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है तो वो लैक ऑफ लव का प्रूफ नहीं है। आपने अपना 100% दिया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चीटिंग कभी लैक ऑफ लव का प्रूफ नहीं होता, मगर चीटिंग जो है वो एक लैक ऑफ इंटीग्रिटी का प्रूफ हो सकता है। इसीलिए ट्रस्ट जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है, क्योंकि ट्रस्ट बढ़ाना सालों का काम है और उसे तोड़ना सिर्फ एक मैसेज का। आपको क्या लगता है, लोग ज्यादा चीट किस वजह से करते हैं? बोर्डम की वजह से या फिर अटेंशन की वजह से? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।